प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है और सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आपको टेलीग्राम पर टोन स्पेस बीटा के अंदर टोन रिसीव होगा। अदरवाइज आपका जो टोन है सिंपली वो कट जाएगा। जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से या जिस भी वॉलेट के माध्यम से आप भेज रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको टेलीग्राम के क्रिप्टो वॉलेट में या फिर टेलीग्राम वॉलेट में किस प्रकार से टोन कॉइन को रिसीव करना है और कौन से वॉलेट में रिसीव करना है। जैसे आप टेलीग्राम पर वॉलेट को ओपन करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। क्या यहाँ पर आपको टोन रिसीव करना है या फिर एक्चुअल में टोन स्पेस बीटा का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको टोन रिसीव करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक नए यूजर हो, फिलहाल ही आपने वॉलेट बनाया हो और आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पर आपको टोन की जरूरत हो, या फिर आप अपने टोन को सेफ रखना चाहते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है, फर्स्ट इंटरफेस में एंड टोन स्पेस बीटा में। सो दोनों को ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजते हैं, आपको मेमो या फिर काफी सारे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलता है टैग, मेमो या फिर रिमार्क देखने के लिए मिलता है, या फिर किसी वॉलेट से भेजते हैं तो आपको कमेंट देखने के लिए मिल जाता है, या आपको कोई और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप एक नई यूजर हैं और अगर आप टेलीग्राम वॉलेट के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। खैर अब वापस से बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको सर्च का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वॉलेट सर्च करना है, या फिर अगर आपने पहले से वॉलेट सर्च कर रखा होगा तो आपको यहाँ पर रिसेंट में दिखाई देगा वॉलेट, या फिर मैं यहाँ पर एक बार जो वॉलेट है सिंपली वो सर्च कर लेता हूँ। जैसे यहाँ वॉलेट सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर वॉलेट लिखा हुआ मिलेगा एंड यहाँ ब्लू टिक मिलेगा और आपको @ के बाद में वॉलेट ही लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में नीचे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो ये सभी स्टेप्स तो आपको पता है। उसके बाद में आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है एक सेंट्रलाइज वॉलेट। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दो प्रकार के वॉलेट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज वॉलेट, एक होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज एक्सचेंज या वॉलेट वो होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा रन किया जाता है, और अगर चाहे तो कल को वो कंपनी आपका जो अकाउंट है उसको बंद कर सकती है, आपके डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर सकती है क्रिप्टो की। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आप ही का पैसा था लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। इवन अगर आपका टेलीग्राम का अकाउंट बैन हो जाता है या फिर आप इनएक्टिव रहते हैं और बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो अगर इस वॉलेट में फंड रखा हुआ है तो कोई भी चांस नहीं है कि आप अपने फंड को रिकवर कर पाए, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज वॉलेट है। लेकिन वहीं पर अगर आप टोन स्पेस बीटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी कि आपको यहाँ पर 24 डिजिट के एक सीड फ्रेज मिलेंगे, और अगर आपके पास वो सीड फ्रेज है तो आप टोन कीपर वॉलेट में, बिटगेट वॉलेट में अपनी की को इंपोर्ट करके अपने फंड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पर फंड नहीं रखना है, आपको टोन स्पेस बीटा के अंदर जो फंड है वो रखना है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मेरे तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा टोन स्पेस बीटा का, इसको कैसे ऐड करना है, कैसे सेटअप करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे एंड आप इस ऑप्शन को सेटअप करेंगे। यहाँ पर आपको टोकन्स का ऑप्शन मिलेगा एंड जितने भी टोकन्स को आप फिलहाल डिपॉजिट कर सकते हैं टेलीग्राम के टोन स्पेस बीटा में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप दो ही कर सकते हैं, टोन कॉइन टोन के ही नेटवर्क पे एंड USDT टोन के ही नेटवर्क पे। आपको यहाँ टोन कॉइन के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल आप कॉइन को रिसीव कर रहे हैं, सो आपको यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एड्रेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एक बार शो QR का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर टोन कॉइन का एड्रेस दिखाई देगा, इसको कॉपी कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे टैग एंड मेमो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे टैग या मेमो पूछा जा रहा है। वहीं पर अगर मान लीजिए अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपसे टैग या मेमो पूछा जा रहा है। सो एक्चुअल में आपके पास तो है ही, तो आप डालेंगे क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट दोनों में क्या फर्क होता है। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, OKX हो गया, बाइबिट हो गया, get.io हो गया, या फिर KuCoin हो गया, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। सो ये जहां पर भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की जितने भी लॉ हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, और फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी बैन कर सकती है। सेकंड, ये कभी भी हैक हो सकते हैं, कितनी ही सिक्योरिटी रख ली जाए, सो आपका जो फंड है वो भी 0
जीरो हो सकता है, या फिर मैं ये बोलूं कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो जब चाहे तब आपका जो अकाउंट है वो भी बैन कर सकते हैं, आपको विड्रॉल देने से मना कर सकते हैं। दूसरे जो वॉलेट होते हैं वो होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यानी कि जहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, आपको 12 डिजिट का फिर 24 डिजिट का सीड फ्रेज मिलता है, और जिसके पास भी वो सीड फ्रेज है वो उस वॉलेट का मालिक है। यानी कि मान लीजिए आपने सेफपाल, मेटामास्क, बिटगेट वॉलेट या फिर आपने टॉन कीपर पर अकाउंट बनाया हो और आपने अगर 24 डिजिट के सीड फ्रेज खो दिए या 12 डिजिट के सीड फ्रेज खो दिए तो आपने पैसा भी खो दिया। कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपने फंड को वापस से रिकवर कर पाए। जब भी आप टॉन कॉइन को किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, जैसे कि बिटगेट वॉलेट हो गया या फिर टेलीग्राम का वॉलेट हो गया या फिर जो बाइबिट एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट है वो हो गया या कोई अदर वॉलेट हो गया, सो अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर, जो कि मैंने अभी फिलहाल आपको वॉलेट्स बताई या इनमें से कोई भी वॉलेट, वहां पर आप टॉन कॉइन को डिपॉजिट करते हैं टॉन के ही नेटवर्क पर, सो फिलहाल आपको जो मेमो है या टैग है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखेंगे, सो अगर वहां पर आप किसी भी वॉलेट के माध्यम से भेज रहे हैं या एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं, सो वहां पर आपको जो टैग है या मेमो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका फंड भी जीरो हो जाएगा, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, एंड लाइव मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंड करके भी, ताकि आपको मैं प्रूफ कर दूं कि हाँ आपको यहाँ पर जो टैग है एंड जो मेमो है वो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सी कंडीशन में। सो फॉर एग्जांपल, आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर टॉन कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं, वहां पर आपको मेमो या टैग की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज सबसे पहले आप 0.1 या 0.2 जो टॉन है वो भेज के देखें। जैसे कि मैं आपको एक्सचेंज से ही भेज के बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको बाइबिट एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको नीचे एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके वॉलेट में जो जो कॉइन्स रखे होंगे वो सभी कॉइन्स दिखाई देंगे। हम टॉन कॉइन को भेज रहे हैं, सो आपको टॉन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस डालना है टॉन कॉइन का। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेलीग्राम पर, एंड जो भी वॉलेट एड्रेस था उसको मैं एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने वॉलेट एड्रेस को कॉपी किया, वापस से आऊंगा बाइबिट के मोबाइल ऐप पर, एंड जो वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद में आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले नेटवर्क पर, फिलहाल टॉन का ही है। सो जब भी आप टॉन कॉइन को भेजते हैं या फिर मान लीजिए टेलीग्राम पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं नेटवर्क के, सो जब भी आप एड्रेस निकाल के लाते हैं तो आपको टॉन कॉइन का जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट रखना है, एंड जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेज रहे हैं वहां पर भी नेटवर्क टॉन का ही सेलेक्ट रखना है। उसके बाद में टैग या मेमो आपसे पूछा जा रहा है। अब हमारी कंडीशन में तो कुछ भी है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे या फिर लिख देंगे डेमो। आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास टोटल जितना भी फंड है इसमें से आप कितना फंड भेजना चाहते हैं। उसके बाद में कितनी ट्रांजेक्शन फीस मेरी लगेगी वो मुझे लिखा हुआ मिल रहा है। विड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में कौन सा मेरा वॉलेट एड्रेस है, क्या मेरा टैग या मेमो है, कितना मेरा फीस कटेगा, कितना मुझे मिलेगा, वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे कंफर्म करना है। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा मुझे यहाँ पर अपना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करना होगा। सो एक बार मैं सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, आप देखेंगे कि जो विड्रॉल रिक्वेस्ट थी मेरी वो सबमिट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल मैंने जितना भी टोकन भेजा था वो टोकन मुझे रिसीव हो चुका है। एंड मेमो में आपको पता होगा मैंने डाला था डेमो, एंड यहाँ पर डेमो लिखा हुआ मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।